हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनी और आज क्लास 12 फिजिक्स के सभी 3 अंक क्वेश्चन को कवर करेंगे। यह वीडियो मोनी एजुकेशन ओशियन के साथ खास तौर पर यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आप इसे देखकर पूरा चैप्टर वाइज नोट्स और फार्मूला याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और एसआई मात्रा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर आवेश Q पर, ठीक है, आवेश Q पर लगने वाला बल प्रति आवेश को कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q। ठीक, एसआई मात्रा न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 अंक का आता है। ठीक है, 2 बराबर, ठीक, और विपरीत आवेश, बीच की दूरी और आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ये सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका आंसर क्या है? ये हमेशा धन आवेश और ऋण आवेश की ओर जाती है। ठीक, ये गुण काफी इम्पोर्टेंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। ठीक है, ये कभी आपस में नहीं मिलती, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में अधिक सघन होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो 3 अंक में पूछे जाते हैं। हमारा दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, इस चैप्टर में देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 अंक में क्या क्या पूछा जाता है। विद्युत विभव, ठीक, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर आवेश Q पर Q लाने के लिए आवश्यक कार्य, जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। इसका सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पर जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विभव और विभवांतर में अंतर। विभव V किसी बिंदु का गुण। ठीक है, विभवांतर क्या है? डेल्टा V, 2 बिंदुओं के बीच का अंतर। समझ में आ गया? अब आते हैं इसी का क्वेश्चन तीसरे पे। धारिता का एसआई मात्रक तो क्या हो जाएगा? फैरड। ठीक है, अब बच्चों आता है तीसरा चैप्टर विद्युत धारा। ठीक, इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट 3 अंक में आने वाला क्वेश्चन कौन कौन सा, ये देख लेते हैं। ओम का नियम। किसी चालक में धारा I विभवांतर V के अनुपाती और प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, तो इसका सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसे आप लोग देखकर ही जाइएगा। ठीक, अब आता है तीसरा क्वेश्चन प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है? ठीक, यह पदार्थ की वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करती है। धारा के प्रवाह का विरोध करती है। समझ में आ गया? इसका सूत्र होता है R बराबर ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आपने देख लिया कि इसका होता है R बराबर रो अपॉन रो इंटू LA। ठीक है, अब आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक, धारा वह है जो किसी क्रॉस सेक्शन के समय के साथ प्रवाहित आवेश को दर्शाती है। इसका सूत्र ये है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब आता है चौथा चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके जो सवाल हैं वो एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, 3 अंक के हमने क्वेश्चन आपको लोग को बताए हैं। ठीक, आता है बायो सेवर्ट का नियम।
बायो सैवर्ट का नियम, ठीक है, सैवर्ट यहाँ पे लिखा है। ओके, किसी बिंदु पर छोटे धारा तत्व आईडीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका सूत्र ये है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है लॉरेंज बल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। गति करते आवेश के ऊपर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आया। इसका सूत्र है F बराबर QE/VB। तीसरे क्वेश्चन पे इसी चैप्टर के, एम्पियर परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन उस परिधि से गुजरने वाली कुल धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, आप लोग देख सकते हैं। विद्युत चुंबकत्व और पदार्थ, इस चैप्टर से हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 3 अंक का आ सकता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुंबकीय झुकाव, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित स्थायी चुंबक की अक्षीय झुकाव कोण, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर से 3 अंक का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र ये है, देख लेते हैं। अब आता है लेंज का नियम। प्रेरित धारा का दिशा उस कारण के विरुद्ध होती है जिसने इसे उत्पन्न किया, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, समझ में आ गया। चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर। एडी धाराएं क्या हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में बदलने कंडक्टर में प्रेरित घुमावदार धाराओं को एडी धारा कहते हैं। अब आते हैं प्रत्यावर्ती धारा पर। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? औसत मान, ठीक। एसी धारा का वह मान जिसे बराबर डीसी धारा में समान ऊर्जा प्राप्त हो। समझ में आया? प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें आवेश का प्रवाह समय के साथ दिशा बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आया समझ? विद्युत चुंबकीय तरंगे, इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ईएम तरंग की परिभाषा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आवर्ती दोलनों से बदलने वाली तरंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये थे क्लास 12 फिजिक्स के 3 मार्क्स क्वेश्चन, फॉर्मूला और आसान उत्तर के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर आपको सबसे आसान लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करें मोनी एजुकेशन ओशियन को, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की पूरी तैयारी आप एक जगह कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।